तुम जिसे अपना जीवन कहते हो वह दरअसल तुम्हारा है ही नहीं। तुम जिसे मैं कहते हो वह मैं बहुत छोटा है, और उस मैं के पीछे खड़ी है एक बहुत लंबी कतार, तुम्हारे पूर्वजों की कतार। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। तुम्हारे भीतर हजारों साल पुराने मुर्दे सांस ले रहे हैं। तुम्हारे खून की हर बूंद में एक याद छिपी है, एक कहानी छिपी है, एक चीख छिपी है जो तुम्हारी नहीं है, लेकिन गूंज तुम्हारे भीतर रही है। आज मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित कराना चाहता हूं जिससे तुम भागते रहे हो। ज्योतिष की भाषा में जिसे लोग पितृदोष कहते हैं, उसे सुनकर तुम डर जाते हो। तुम्हें लगता है कि यह कोई श्राप है, कोई ऊपरी बाधा है, या किसी नाराज आत्मा का खेल है। लेकिन सत्य इससे कहीं ज्यादा गहरा है। और सत्य यह है कि जिसे ज्योतिष पितृदोष कहता है, आज का आधुनिक विज्ञान, आज की मेडिकल साइंस उसे एपिजेनेटिक्स कहती है। नाम बदल गए लेकिन हकीकत वही है। हकीकत यह है कि तुम्हारे दादा का डर और तुम्हारे परदादा का तनाव तुम्हारे डीएनए में आज भी जिंदा है। ये कोई वहम नहीं है, ये जेनेटिक मेमोरी है। जरा विचार करो, तुम बिना किसी कारण के उदास क्यों हो जाते हो? कभी कभी तुम्हें ऐसा गुस्सा क्यों आता है जिसका कोई सिरा तुम्हें नहीं मिलता? तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक है, धन है, परिवार है, सुरक्षा है, फिर भी रात को बिस्तर पर लेटते ही एक अनजाना डर तुम्हें क्यों घेर लेता है? तुम सोचते हो कि यह तुम्हारा स्वभाव है। तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूं। नहीं, तुम ऐसे नहीं हो, यह तुम नहीं हो। यह वह प्रोग्रामिंग है जो तुम्हें विरासत में मिली है। जैसे वसीयत में जमीन जायदाद मिलती है, वैसे ही वसीयत में भावनाएं भी मिलती हैं। वसीयत में सिर्फ मकान और दुकानें नहीं मिलती, वसीयत में पागलपन भी मिलता है, वसीयत में डिप्रेशन भी मिलता है। विज्ञान अब उस जगह पहुंच गया है जहां ऋषि मुनि हजारों साल पहले खड़े थे। विज्ञान अब मानता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम एक इतिहास हैं। एक बच्चा जब मां के पेट में होता है तो वह सिर्फ मांस और मज्जा का पिंड नहीं होता, वह अपनी मां के हर सुख को, हर दुख को, हर डर को रिकॉर्ड कर रहा होता है। और ये कहानी सिर्फ मां तक नहीं रुकती। तुम्हारी मां के भीतर उनकी मां का डर था, और उनकी मां के भीतर उनकी मां का। यह एक जंजीर है, और तुम उस जंजीर की सबसे नई कड़ी हो। तुम खुद को स्वतंत्र समझते हो। तुम सोचते हो कि तुम अपने निर्णय खुद लेते हो। तुम्हारा हर निर्णय, तुम्हारी हर पसंद, तुम्हारी हर नापसंद कहीं न कहीं तुम्हारे पूर्वजों के अनसुलझे अनुभवों से तय हो रही है। इस बात को गहराई से समझने के लिए तुम्हें विज्ञान के एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग को समझना होगा। यह प्रयोग चूहों पर किया गया, लेकिन यह कहानी चूहों की नहीं, यह कहानी तुम्हारी है। यह कहानी इंसान की बेबसी और उसके डीएनए की याददाश्त की कहानी है। वैज्ञानिकों ने चूहों के एक समूह को लिया। उन्होंने उन चूहों को चेरी ब्लॉसम, एक खास तरह का फूल, उसकी खुशबू सूंघाई। चेरी ब्लॉसम की खुशबू बहुत प्यारी होती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक क्रूर खेल खेला। जैसे ही वे चूहों को वह खुशबू सूंघाते, ठीक उसी वक्त उन्हें बिजली का एक हल्का सा झटका, एक करंट देते। चूहा डर जाता, उसे दर्द होता। बार बार ऐसा किया गया, खुशबू और फिर करंट, खुशबू और फिर दर्द। धीरे धीरे उन चूहों के दिमाग में, उनके शरीर की एक एक कोशिका में यह बात बैठ गई कि चेरी ब्लॉसम की खुशबू का मतलब है मौत, दर्द, खतरा। अब स्थिति यह हो गई कि वैज्ञानिकों ने करंट देना बंद कर दिया, सिर्फ खुशबू छोड़ी, और चूहे थर थर कांपने लगे। वे डर के मारे भागने लगे। यहां तक तो बात समझ में आती है। इसे हम कंडीशनिंग कहते हैं, आदत कहते हैं। जिसे अनुभव हुआ उसे डर लगा। लेकिन असली चमत्कार, या कहो असली त्रासदी अब शुरू हुई। उन चूहों के बच्चे हुए। उन बच्चों ने कभी चेरी ब्लॉसम का फूल नहीं देखा था, उन्होंने कभी बिजली का करंट नहीं खाया था। वे अपनी मां से, अपने पिता से पूरी तरह अलग पले बढ़े। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने उन बच्चों के पिंजरे में चेरी ब्लॉसम की खुशबू छोड़ी,